गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी कि रोधक क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम किसे बोलते हैं। आई होप ये सारे टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आज की वीडियो में हम जान लेंगे कि वह कौन सा उपकरण है जिसमें क्या होता है कि जिसमें से एक तापीय क्या होता है, एक जो आपका विद्युत तापीय प्रवाह का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या होता है। आइए इसे हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि आपने देखा होगा कि कमरे को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्त्रीनुमा, ठीक है। आप देखिए इसको, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसको देखें और इसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे स्त्रीनुमा है ये, और इसमें भी विद्युतीय तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब विद्युत के हीटर में, या फिर आप देखेंगे कि रूम का में जो हीटर लगता है, ठीक है, हीटर आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, जिससे रूम को गर्म किया जाता है। तो जो गर्म हो जाता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं एलिमेंट। ओके, एलिमेंट हम इसको बोल रहे हैं। इन सभी तारों की एक कुंडली होती है। क्या होती है? कुंडली होती है। तारों की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव या फिर आपका केवल अवयव एलिमेंट भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? केवल अवयव या फिर एलिमेंट भी हम इसको बोलते हैं। किसको? ये जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ये जो आपका तार है ना, ये तार उसका एलिमेंट है, ठीक है, विद्युत का प्रतिरोधक। आप इसको देखें यहाँ पे और इसे समझने की कोशिश करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इसे आप काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। अब आपका आता है कि जब बल्ब दीप्तिमान होते हैं तो वो गर्म होते हैं क्या, ठीक है। आइए इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है गाइस कि तब बल्ब दीप्तिमान होता है, तब बल्ब जलता है, मतलब प्रकाश देता है, साथ ही वो गर्म भी हो जाता है। गर्म कैसे हो जाता है? आप यहाँ पे पिक्चर में इसको देखें ध्यान से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो आपका पोजीशन है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जनरली एक तरीके से, तब आप देखेंगे इसमें कि ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे दीप्तिमान हो रहा है, मतलब जल रहा है, ठीक है। तो ये सभी काफ़ी एक तरीके से विद्युत रोधी होता है। विद्युत को रोध बनने वाले का मतलब आप देखेंगे यहाँ पे विद्युत करने का मतलब विद्युत का जो रोध होता है। अब रोध करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि विद्युत को अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। ये मतलब ये यहाँ से इसको निकलने की परमिशन नहीं देता है। ये गर्म होकर जलने लगता है, ये काफ़ी दीप्तिमान होने लगते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। ये अपने अंदर हीट को समाहित करने की क्षमता रखता है। क्या रखता है? ये अपने अंदर इतनी एनर्जी रखता है उसको समाहित करने की, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि आप ऊष्मा को अपने में से होकर जाने की परमिशन देते हैं, ठीक है। क्या हुआ? आप अब क्या करेंगे, ऊष्मा को अपने में से होकर जाने की परमिशन एक तरफ से दे भी देता है और नहीं भी देता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि बल्ब के अंदर से ये तंतु खराब ना हो इसीलिए, ठीक है। अब बल्ब के अंदर से तंतु खराब ना हो इसीलिए इसमें एक ऐसी गैस भरी जाती है जो इसे पिघलने नहीं देती है। अगर चाहे तो ये गैस पिघल भी सकती है, ठीक है, पिघल भी सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि इसमें एक ऐसी गैस को इंक्लूड किया जाता है कि इसमें एक गैस ऐसी भरी जाती है जो इसे पिघलने नहीं देती है। ये आपको यहाँ पे से काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे विद्युत परिपथ में यूज़ होने वाले विद्युत फ्यूज आखिर क्या होते हैं। आइए इसे जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। आखिर ये जो विद्युत फ्यूज है ये होता क्या है? तो इस होता क्या है कि विद्युतीय, आप देखेंगे यहाँ पे विद्युतीय फ्यूज वह उपकरण है जो विद्युत के परिपथ में इस्तेमाल करने की धारा, जिसने क्या हुआ कि धारा में जिसमें आपका सभी सारे उपकरण हैं उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तब आप इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारे जो उपकरण हैं उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? आइए इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
तो होगा क्या कि आप सभी जानते हैं विद्युत जो धारा होती है ना, क्या हुआ कि विद्युत जो यहाँ पे धारा होती है वह एक निश्चित परिमाण मतलब एक निश्चित परिणाम में सबके उसके एक तरीके से आप देखेंगे कि घर में जो भेजा जाता है जो लाइट होती है, ठीक है, अब एक उसके माध्यम से काफ़ी सारी जगह उसको भेजा जाता है विद्युत को। इसीलिए आप देखेंगे अपने घरों के आसपास ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, आपने काफ़ी बार यहाँ पे सुना भी होगा और देखा भी होगा। जब ये धारा परिमाण से ज़्यादा हो जाती है, क्या होता है, तब ये ज़्यादा हो जाती है तो विद्युत धारा के संपर्क में आने वाले सभी जो डिवाइस होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो विद्युत धारा के उस पथ के साथ जुड़ी होती हैं, सबको खराब कर सकती हैं और ठीक है इसको जला भी सकती हैं। ये से यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है और नष्ट कर सकती है। इसीलिए फ्यूज़ का यूज़ करते हैं हम लोग। फ्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। कुछ आपके विशेष पदार्थों से बने तारों के, जबकि आप देखना होगा आपने काफ़ी बार कि कुछ ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब भी शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग जो किया जाता है वो आपका विद्युत धारा फ्यूज़ बनाने में किया जाता है। अब आपका आता है यहाँ पे कि फ्यूज़ में यूज़ होने वाले जो आपकी वायर होती हैं वह आपका जो होती है ना, टीन होता है, शीशा होता है, तो टीन शीशा की वो बनी होती हैं, दोनों के मिक्सचर मतलब दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, वायर बनता है, ठीक है, फ्यूज़ वायर बनता है, ठीक है। फ्यूज़ में यूज़ होने वाले जो वायर होते हैं वो आपके शीशा और टीन का मिक्सचर बना के बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल फ्यूज़ के स्थान पे लघु परिच्छेदों मतलब MCBS, ठीक है, का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यू। और जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा तक एक तरीके से काफ़ी अधिक हो जाती है तो उसमें ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः एक तरीके से ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ के चलना है। अब हम यहाँ पे जान लेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आखिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, आइए इसे जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता क्या है कि विद्युत धारा तब किसी तार में से होकर प्रवाहित होती है, प्रभाव डालते हैं तो वो दो प्रकार के तापीय प्रभाव के एक तरीके से होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका विद्युत तापीय प्रभाव हो गया और चुंबकीय तापीय प्रभाव हो गया। तो अब हम यहाँ पे जान लेंगे चुंबकीय प्रभाव के बारे में। आखिर चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चुंबकीय प्रभाव कहने का मतलब है यहाँ पे कि हम उसके आसपास रखे हुए उस तार में से जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के पास से रखे हुए लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन करती है आकर्षित, चुंबक, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ के चलना है। अब क्या होता है यहाँ पे कि उसके पास एक ऐसे तरीके से फील्ड होता है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का एक तरीके से आविष्कार, एक मिनट में आपको बताती हूँ। तो आपको पता है कि चुंबक का जो आविष्कार क्या था वो किसने किया था। चुंबक का जो आविष्कार हुआ था ना, चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार आपका हेन्स ने किया था। और ये एक वैज्ञानिक ये जो रहे थे ना, तो वैज्ञानिक ने इसे एक तरीके से फर्स्ट टाइम जाना था जब वह यूनिवर्सिटी के लेक्चरकार रहे थे। मतलब कि उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको कब जाना था, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको कब जाना था, तब वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहे थे, ठीक है। और वो समझा रहे थे कि विद्युत के परिपथ के बारे में, क्या समझा रहे थे, विद्युत के परिपथ के बारे में समझा रहे थे। उनके पास रखी हुई एक कंपास जिसमें सुई जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रदर्शित कर रही थी, अब वह समीप गई थी। उसे विद्युत के एक तरीके से क्या हुआ कि जो विद्युत है, विद्युत धारा के तार, तो उसके पास से एक स्विच ऑन करते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। सॉरी गाइस। तो क्या हुआ कि उस तार के माध्यम से उन्होंने देखा कि कंपास में क्या हो रहा है कि चुंबकीय जो सुई थी वो उसकी दिशा बदल रही है, मतलब उसकी दिशा जो थी वो बदल गई। ये काम कब हुआ था, ये काम करते हुए उन्होंने काफ़ी बार देखा, मतलब बहुत टाइम देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देन उन्होंने इसके पीछे का रहस्य को जाना और समझा कि आज इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पहले इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जाना, उसके बाद ही हम लोग इसे आज पढ़ पा रहे हैं।
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से, मतलब ये आपका जनरल नॉलेज के लिए ठीक रहेगा। आपको पता रहना चाहिए कि आपका चुंबक प्रभाव का आविष्कार कब हुआ था और कैसे उनके माइंड में ये आया था। ठीक है, तब वो फर्स्ट टाइम उन्हें कब पता चला था, तब वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और विद्युत परिपथ के बारे में बता रहे थे, जिसे आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसे आज हम लोग चुंबकीय विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय विद्युत धारा मतलब तब भी बह रही है ना विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जब भी बह रही है तो किसी न किसी माध्यम के साथ बह रही है। वो जब भी विद्युत धारा बह रही है किसी तार के से होकर उसमें से रखे गए कंपास में रखी हुई सुई, मतलब जो उत्तर और उत्तरी से दक्षिण की ओर प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है ना, इसके पास क्या हो रहा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास ये तैयार हो रहा है। यहाँ पे इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। इसे ही हम लोग विद्युत का चुंबकीय प्रभाव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विद्युतीय चुंबक का हम लोग इसे प्रभाव बोल रहे हैं। ठीक है, आप इसे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख भी पा रहे हैं, तो इसे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसे समझ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें, और आप पहले की वीडियो देख लेंगे तो आप पहला वाला जो इसका पार्ट है, अभी तक हम लोग इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का पार्ट आपका 3 वाला पार्ट है। ओके, एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी। वीडियो को अपलोड तो किया गया था बट उसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। बट अब मेरे को पता चल गया क्या प्रॉब्लम थी, तो अब से कोई प्रॉब्लम नहीं आती आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।